हगामा करोगी जब शोर पाएंगी मैं आपको देना है। उसके कमरे च जाके पहला तो की उसके साथ अपनी बेटी ने पूछा कितों आई है तू, कहती मैं मामा घर चल मैं तेन घर जाके दसांगी। उत्थे मेरी जान निकल गई। मैं कहा मेरी तेरी इज्जत लुट ली इन्होंने। रिश्ता पूछते सी मैं नहीं दिता। आपसे पहले रिश्ता भी मांगा था? मेरी बेटी नु कहंदा ये 4 लड़कियां और है जिसके साथ मैं इस तरह करना, मैं उन्हां बेटियां के साथ नहीं होने दांगी। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक दरिंदा इन्हीं की बेटी के ऊपर हमलावर होता है और दरिंदगी का निशाना बनाता है। साहब उसके बाद ये बात थमती नहीं, रुकती नहीं, बल्कि यही बात धमकियों में कन्वर्ट हो जाती है। क्या माजरा था, क्या बातचीत हुई थी आपकी आखिरी दफा उससे? बस स्कूल में जाने लगी, कहती मामा भूख नहीं हैगी, अज मैं नाश्ता नहीं करना हैगा। मैं कि क्यों? कहती मेरे पेट में दर्द है। मैं कहा नहीं फिर भी थोड़ा जा कर लो। फिर भी थोड़ा जा कर लिया, उन्हें अद्धी रोटी खाधी बस। उस तो बाद भाई ने कह रही भाई मुझे छोड़िया। भाई छोड़ने गया, उन्हें कहता मैं काफ़ी दूर आ गया, मैं घर वापस जा रहा। उन्हें कहा चल तू चले जा, मैं नज़दीक आ गई है स्कूल। आगे इन्हें रक्षा खिला रहा सी। किसने रक्षा खिला रहा वक्त? इसने ही, लाजर ने जी। ये बताए लाजर उस रक्षे में किस किस के साथ आया था? अकेला ही आया था। अकेला मौजूद था जी। रक्षा खुद ड्राइव करके लेके गया था? नहीं, कोई ड्राइवर सी साथ ड्राइवर था। अच्छा ये बताइएगा, क्या मुकालमा किया कि आपकी बेटी को फुसला लिया अपनी बात में? कह रहा तेरे बाबा का एक्सीडेंट होया, उसके हॉस्पिटल जाना, आपकी मामा चले गई है, आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं जब हॉस्पिटल का क्या, अपनी बहन को भी साथ भा लिया, आप भी साथ बैठ गई। मेरे के दोनों बहनें साथ जा रही थी स्कूल जी। और ये सुनते ही कि वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया जी, तो इनके नीचे से जमीन निकली और ये फिलहाल 4 रक्षे पे बैठ गई जी। फिर इसको सांदे लेके गया। उथे पहला मेरी बेटी छोटी नूं इन्हें सीढ़ियां च बाट के उन्हें शह लै दी, आंदा सीढ़ियां च बैठो आप। उसको कमरे च बाड़ लिया। उसके कमरे च जाके पहला तो की उसके साथ, फिर केक काटा। फिर उसको कहना मेरे पास कुआ जा, तो केक ना कटिया, जब मेरे मुँह च ना पाया मैं तेरे मुँह च पावांगा। उदी वीडियो बनाई इन्हें, वीडियो बना के सारी वो अगे ठाणे जो गाले फैली है इसके भाई ने। ये बताइएगा, उसने की वहाँ पे इसकी बहन मौजूद थी, कोई शोर शराबा नहीं हुआ? उसके घर कोई हंगामा राई नहीं हुई? कोई आगे पीछे का शख्स नहीं आया? हंगामा करोगी जब शोर पाएंगी मैं आपको देना है। वहां से कौन छोड़ के इसको स्कूल वापस गया? आप ही खुद ही उन्होंने कहता घर जाके दसना नहीं, जब दसूंगा अपनी मामा पापा को दसेंगी तो फिर मैं तेन फिर कर दांगा। जब किसी के साथ भी शादी करोगी तो फिर भी आपको दांगा। मेरी बेटी कह लगी मैं अपनी मामा को तो जरूर दसूंगी जाके। कहती मामा मैं उहदे पास तो कह दिता, मैं नहीं दस दी तो मैंने एक बार छाड़िया। उसको छोड़ा जाता है, उसके बाद कौन पिक करता है उसको? मैं स्कूल जानी है, टीचर ने मैं जाके पूछा अज मेरी बेटी घर नहीं आई, 1:15 हो गया। मैं अजे गेट चो पुछ के बाहर ही आई है तो मेरी बेटी लगी होंगी सी बाजार लो। अपनी बेटी ने पूछा कितों आई है तू, कहती मैं मामा घर चल मैं तेन घर जाके दसांगी। फिर मैं पूछा, मेरी बेटी ने सारा कुछ ही मैनू आके दसिया, मेरे मामा मेरे साथ अज आ कुछ होया। उत्थे मेरी जान निकल गई। मैं कहा मेरी तेरी इज्जत लुट ली इन्होंने। रिश्ता पूछते सी मैं नहीं दिता। आपसे पहले रिश्ता भी मांगा था? कितने महीने पहले की बात है कि रिश्ते की कहानी डाली थी? 7 महीने हो गए ने इस बात को। आपने हाँ की थी या ना की? ना की थी। मैं क्या वजूहत थी? मैं कहा मेरी बेटी बहुत छोटी है, ले मेरी बेटी पढ़ती हैगी, मैं नहीं रिश्ता देना तानू। क्या इसी को जो है वो दुश्मनी? जी ऐसे कहड़ में ही आके उसको लेके गए ने, उसकी इज्जत खराब कर दी थी इन्होंने। वाली साहब ने जब ये सारी दास्तान सुनी तो उसके बाद आपने कानूनी कार्रवाई की या आप डर गए थे? डर गए, बहुत ज्यादा डर गए सी। पूरी गली च उन्हें तमा दिता, सारे वीडियो लोगों ने उन्हें सेंड कर दी है केक की, भी इसके साथ में केक काटा, इसके साथ में की है, तो चुप करके बैठ गए ने। यानी आपकी इज्जत को नीलाम करता रहा? जी।
फिर चुप करके बैठ के मेरी लागे सिस्टर मेरी बनी है, बहन मेरी बनी एक, उसके बेटे आए, कहने लगे खाला गल है। मैं क्या बेटा है। खाला तू कदम क्यों नहीं चुकती, क्यों चुप करके बैठी है। मैं क्या मैं अपनी इज्जत तो डरदी बैठी। कहते बाहर तो बहुत रौला पै गया, तू क्यों इज्जत तो डरदी होने। इज्जत तो वो जड़ी खराब हो गई है। बिल्कुल, आपने कानूनी कार्रवाई फिर किस तरह की? आप गई और साथ वाली साहब गए? जी, वालिद भी गए, उसकी खाला के बेटे गए मेरे साथ। कितने घंटों में पुलिस ने पकड़ा इस दरिंदे को? इसको पहले इसके भाई नू 10-15 मिनटां च उन्होंने पकड़ लिया हैगा, अद्धे घंटे च ही उन्होंने इसके भाई ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਚ ਦੋ ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ठीक है, यानी कि भाई छोटा पकड़ा गया, लाजिर पकड़ा गया, कानूनी गिरफ्त के अंदर आ गया। उसके बाद अब मुझे बताइएगा कि कानून ने अपना रास्ता लिया। आप बताएं कि आप इंसाफ किस तरह का मांगती हैं और इस वक्त कहाँ है मुस्कान? आपके साथ तो नजर नहीं आ रही। मेरी मुस्कान नहीं है घर पे। आपने उसको घर पे क्यों नहीं रखा हुआ? क्या वजूहत है? इन्ना तो डरदे नहीं मैं रखा अपनी बेटी को। मेरी बेटी के साथ कोई हगामा ना कर देन, जो किसी बच्चों ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ना देन। मैं डरदे अपने घर नहीं रख दीगी। ये बातें आपने पुलिस वालों से की? बताइए आपने किस तरह धमकियां आ रही हैं मुझे। जी, मैं उन्होंने दसिया सीगा, मैं कहा भी इन्होंने पहला इन्होंने डराया जिस दिन मेरी बेटी नू लैके गया, उन्हें धमकियां लाइया। तो मुस्कान की क्या हालत है? फिर आपसे भी दूर है और इतना बड़ा जुल्म से वो गुजरी। रोंदी है, मैं अपने घर नहीं, मैं किसी दे घर बैठी हूं। किवें ओनू मैं लिया अपने घर? दे बाबा ने कहा मेरी धी के साथ इतनी हो गई है, मैं किस मुंह नाल अपनी बेटी नू अपने घर रखा। मेरी बेटी नू कहंदा ये 4 लड़कियां और है जिसके साथ मैं इस तरह करना, मैं उन्हां बेटियां के साथ नहीं होने दांगी। मेरी बेटी के साथ ऐसे हो गया, लेकिन उन्हां बच्चियां के साथ मैं नहीं होने दांगी। हुण तुसीं की चाहते हो? मैं इंसाफ चाहनी है, मैं इनू बाहर नहीं निकलन देना हैगा। कदी लोगों नू कदी ओनू कहंदे ने, कदी ओनू कहंदे ने साडे को पैसे लै लैन, साडे नाल सुलह कर लैन, बेटी का रिश्ता भी दे देन सानू, लेकिन असी इज्जत खराब की, असी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं देनागा। आप पैसे नहीं लेना चाहती? नहीं। कितने लाख की डिमांड आपसे कर रहे हैं कि जी हम इतने पैसे देंगे? लोग यही कहंदे ने साडे को पैसे लै लैन, लेकिन साडे नाल सुलह कर लैन। ना मैं सुलह करनी, ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता देना इन्हां नू। नाज़रीन, मैं ये आला हुकाम से अपील करूंगा कि ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि लोग इस तरह की दरिंदगी करते हुए लाख बार पहले सोचे। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।